नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को अच्छे से कर रहे होंगे। बहुत से साथी लोग हैं जो इंतजार कर रहे थे कि जीडीएस इंडिया पोस्ट ग्रामीण डाक सेवक एबीपीएम और बीपीएम में जो आपके फॉर्म हैं, जो फॉर्म भरे गए थे और करेक्शन, जिस प्रकार से बहुत से बच्चों ने फॉर्म में गलतियां की थी, तो आपने बहुत से बच्चों ने करेक्शन की जो आपकी विंडो थी, जो ऑफिशियली वेबसाइट थी, वो आपकी बंद हो चुकी है, वो क्लोज हो चुकी है। और अब आपकी जो मेरिट लिस्ट है, मेरिट लिस्ट अब आपकी इस दिन जारी होने वाली है। इसी महीने की इस डेट तक आपकी मेरिट लिस्ट आएगी, जितने भी साथी लोग हैं। और साथ में बहुत से बच्चों के मन में प्रश्न दौड़ रहा है कि मेल एंड फीमेल सभी के मन में ये प्रश्न दौड़ रहा है कि कितने नंबर पर कट ऑफ जाएगा, कितने नंबर वालों की होगी बल्ले बल्ले। और मैं सभी से बताना चाहूँगा जिन बच्चों ने फॉर्म भरा है कि अगर जीडीएस में अगर आपने फॉर्म भरा है तो अब आपको सैलरी भी अच्छी खासी मिलने वाली है। बीपीएम और एबीपीएम में अगर देखा जाए तो एबीपीएम में आपको जो सैलरी है लगभग 18 से 20 हज़ार मिलने वाली है और बीपीएम में आपकी लगभग 20 से 25 हज़ार के बीच में सैलरी होने वाली है 2024 में। तो समझ लीजिएगा एक बार हिंदी वाले राज्य कौन कौन से हैं, जो एक बार समझ लें। अगर आपका देखो रिजल्ट तो आपका आ रहा है इंडियन पोस्ट जीडीएस 21,413। मैं सभी से कहना चाहूंगा जिन बच्चों ने अभी इसमें फॉर्म नहीं भर पाया है, तो आप लोगों के लिए दोहरी खुशखबरी है। दोहरी खुशखबरी यानी कि आपके लिए न्यू वैकेंसी आ रही है। न्यू वैकेंसी कब तक आ रही है? न्यू वैकेंसी आप लोगों के लिए आ रही है जुलाई में जुलाई में नई भर्ती आ रही है। और इस बार जो आपकी भर्ती है लगभग 32,000 प्लस पोस्ट आने वाली हैं। जुलाई में आपके आवेदन की प्रक्रिया होगी, जुलाई में आपके फॉर्म भरे जाएंगे। जो बच्चे जो भी चूक गए हैं, जो भी कुछ नंबर से रह गए हैं, तो आप जुलाई में जरूर फॉर्म भर दीजिएगा और हम आप लोगों को अपडेट करा देंगे 15 दिन पहले ही। आपकी जो आप फॉर्म आएंगे उससे पहले बता देंगे कि आपकी वैकेंसी आ गई है, आप उसमें फॉर्म भर लीजिएगा। तो आपके पास ऐसा मौका बार बार नहीं आएगा अगर आप इंतजार कर रहे हो। बहुत से बच्चों ने इसमें फॉर्म नहीं भर पाया होगा, मैं देखा है बहुत से बच्चों की जो फॉर्म छूट गई है। अब सबसे पहले एक बार बताना चाहूंगा कि हिंदी वाले राज्य देख लें और फर्स्ट मेरिट लिस्ट और कट ऑफ, इसके बारे में बहुत से बच्चों के लगातार हमारे पास कमेंट आ रहे थे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि हिंदी वाले राज्य, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं हिंदी वाले राज्य। हिंदी वाले राज्य कौन कौन से हैं वो एक बार समझ लीजिए। नंबर 1 हिंदी वाला राज्य है आपका एमपी, ठीक है। नंबर 2 आपका है हिंदी वाला राज्य यूपी। नंबर 3 अगर आप हिंदी वाले राज्य की बात करें तो आपका है बिहार, ठीक है। उसके बाद नंबर 4 पे बात करें राजस्थान, ठीक है, राजस्थान। और नंबर 5 पश्चिम बंगाल है आपका, हिंदी वाला राज्य नहीं आता है, ठीक है। नंबर 5 आपका हरियाणा, ठीक है। ये जो मुख्य राज्य हैं जो मैंने आप लोगों के लिए राज्य बताई है, हिंदी राज्य वाले बच्चे हैं। अब आप एक बार ये देख लीजिए कि कितने नंबर पर मेरिट जाएगी। इन राज्यों की बात कर रहा हूं मैं, कितने नंबर पर मेरिट जाएगी। उसके बाद अदर राज्यों की बात करूंगा। अगर आप इन राज्यों से हैं एमपी यूपी बिहार राजस्थान और झारखंड, इसमें एक छत्तीसगढ़ और शामिल कर दीजिए, छत्तीसगढ़। ये जो राज्य हैं और बाकी के राज्य हैं, जैसे अगर आप बहुत से बच्चे जो लगातार हमारे पास कमेंट कर रहे हैं, जैसे कि जम्मू कश्मीर है और बाकी के राज्य हैं, जो मुख्य राज्य हैं वो मैंने आप लोगों के लिए बता दिए। अगर आप इन राज्यों से हो, एमपी यूपी बिहार राजस्थान हरियाणा छत्तीसगढ़, अगर आप इन राज्यों से हो तो आपकी जो मेरिट लिस्ट है वो मैं बताऊंगा कब तक आ रही है, लेकिन आपके कितनी कट ऑफ जाएगी। अगर आप इन राज्यों से हो तो आप यूआर कैटेगरी से हो, आपकी फर्स्ट मेरिट की बात कर रहा हूं मैं। फर्स्ट मेरिट लिस्ट में अगर आप यूआर कैटेगरी से हो तो लगभग ये मान लीजिए कम से कम 98 प्लस जाने वाली है यूआर से। अगर आप ओबीसी से हो तो लगभग मान लीजिए 95, ओबीसी से 95। और आप ईडब्ल्यूएस से हो, ईडब्ल्यूएस से लगभग मान लीजिए आपकी जाने वाली 94, ठीक है। इसके बाद अगर बात की जाए, अगर आप एससी कैटेगरी से हो तो लगभग आपकी 92। अगर आप एससी और एसटी से हो तो कम से कम 90। ये आपकी क्या है? ये आपकी है फर्स्ट मेरिट लिस्ट है, जिसमें कि 90 से आने की कोई भी संभावना नहीं बन रही है। जो आपकी फर्स्ट मेरिट लिस्ट है और जो हिंदी वाले राज्य हैं। अब बाकी के राज्य हैं वो एक बार समझ लीजिए। बाकी के राज्य बहुत से लगातार हमारे पास कमेंट कर रहे थे कि
हम इस राज्य से हैं तो हमारा कितना होना चाहिए। देखो अगर मान लीजिए अगर आप बाकी के राज्य से हो, आप ये हिंदी राज्य के अलावा आप अन्य राज्य से हो, तो आप जनरल कैटेगरी से हो, यू आर ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी और एसटी। आप अगर बाकी के राज्य से हो तो कम से कम मान लीजिए अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो 92, और अगर आप ओबीसी से हो तो लगभग 88, ईडब्ल्यूएस से हो लगभग 86, एससी से हो लगभग 84 और एसटी से हो लगभग 82। ठीक है, ये आपकी फर्स्ट मेरिट लिस्ट है। और मैं सभी से बताना चाहूँगा जिन बच्चों की अभी जिन बच्चों ने जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट है, मैं सभी से कहना चाहूँगा कि आपकी इस बार जो मेरिट लिस्ट है, आपकी मेरिट लिस्ट 9 से 10 आएंगी। पिछली बार आप लोगों ने देखा था कि 7 से 8 मेरिट लिस्ट आई थी, जिसमें से लास्ट कट ऑफ है वो लगभग मान लीजिए 80 नंबर गई थी। ठीक है, लास्ट कट ऑफ 80 नंबर गई थी। बहुत से राज्यों में तो 62 नंबर पे हुआ था सिलेक्शन, बहुत से राज्यों में। मैं हिंदी राज्यों की बात कर रहा हूँ, हिंदी राज्यों पे 80 नंबर से मेरिट लिस्ट गई थी। तो इस बार आपके पास संभावना है। तो आपकी इस प्रकार से आपकी जो लिस्ट है वो आपकी आने वाली है, फर्स्ट मेरिट लिस्ट। तो अगर आपके इतने नंबर हैं तो समझ लीजिए आपकी इस बार हो गई बल्ले बल्ले। अब एक बार ये समझ लीजिए कि रिजल्ट कब तक आएगा। ठीक है, रिजल्ट कब तक आएगा, कट ऑफ आप लोगों ने देख ली है, मेरिट लिस्ट आप लोगों ने बताऊंगा कब तक आएगी, रिजल्ट कब तक आएगा। लेकिन मैं सबसे पहले बताना चाहूँगा आपकी 8 मार्च, ठीक है, आपकी 8 मार्च तक क्या था, 8 मार्च तक आपकी चल रही थी क्या, करेक्शन वाली। जैसे कि बहुत से बच्चों ने फॉर्म भरा है, फॉर्म में गलतियां हुई तो उसकी सुधार की जो आपकी है वो उसकी चल रही थी 8 मार्च तक। 8 मार्च तक आपकी सुधार चली। उसके बाद आपकी जो मेरिट लिस्ट है और डॉक्यूमेंट चेकअप, डॉक्यूमेंट स्कूल जो कार्रवाई होती है चेकअप वाली, वो आपकी चेकअप कार्रवाई लगभग 7 से 8 दिन तक चलेगी। यानी कि 8 से 8 लगभग मान लीजिए कि लगभग 16-17 लगभग 18 तारीख तक आपकी मान लीजिए जो आपकी इसकी कार्रवाई चलेगी 18 तारीख तक। उसके बाद 2 से 3 दिन में आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी। तो आपकी जो मेरिट लिस्ट है वो कब तक जारी होगी ये समझ लीजिए। रिजल्ट कब तक आएगा, मेरिट लिस्ट फर्स्ट कब तक आएगी, फर्स्ट मेरिट लिस्ट आपकी मार्च में आएगी। ठीक है, फर्स्ट मेरिट लिस्ट आपकी मार्च में आएगी। और वो भी बताना चाहूँगा मैं, लगभग 21 तारीख से लेके लगभग 28 तारीख के बीच में आपकी फर्स्ट मेरिट लिस्ट आ जाएगी। 21 तारीख से लेके 28 मार्च, इस डेट को याद कर लो। अगर आप इस डेट को याद नहीं कर सकते हो तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। जैसे ही आपकी फर्स्ट मेरिट लिस्ट आएगी तो हम आप लोगों को अपडेट करा दें। 21 से लेके 28 मार्च तक आपकी फर्स्ट मेरिट लिस्ट आएगी। और उसके बाद लगभग उसके 7 से लगभग 10 दिन बाद आपकी सेकंड वाली आ जाएगी। तो इसी प्रकार से आपकी मेरिट लिस्ट आती रहेंगी और हम आपको अपडेट कराते रहेंगे। तो उसके लिए आपको जुड़े रहना होगा। और जितने भी साथी लोग हैं जिन्होंने फॉर्म नहीं भर पाया है, अगर आपकी थोड़ी बहुत परसेंटेज कम है तो आप लोगों के लिए जुलाई में फिर से न्यू वैकेंसी आ रही हैं, तो आप उसमें आवेदन जरूर करें। और इसी प्रकार की अपडेट्स एंड जानकारी के लिए हमारे चैनल से भी जुड़े रहें। नमस्कार, जय हिंद।